आज की बात फिर नहीं होगी, आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। जो इस रात जो मोहब्बत की बरसात हुई है वाकई तारीखी भी है, यादगार भी है। तो आइए हज़रात, अब आपकी मैं फरमाइश की तकमील करना चाहता हूँ और उस शायर का इस्तकबाल करना चाहता हूँ जिसे मकबूलियत से महबूबियत तक जिसने सफ़र अपना तय किया है। मकबूल होने से महबूब बनने तक एक बड़ा मरहला, बड़ी मनाजिल तय करनी होती हैं। वो शायर जिसका लफ्ज लफ्ज रोशन है, जिसकी शख्सियत पुरनूर है, और इस वजह से उसने हमारे आलम अदब के मुशायरों को पुरनूर भी बनाया है, पुरवकार भी बनाया है, पुरज़िया भी बनाया है। जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबा हो गई हवा कैसे, वो कबीला जो मुत्तहिद था कभी आज टुकड़ों में बट गया कैसे, सर से पातक मैं एक अंधेरा हूँ, कह रहे हो मुझे जिया कैसे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मारूफ शायर जनाबे अल्ताफ जिया, माइक पर तशरीफ लाएं अपने कलाम से। दोस्तों यकीन माने, जितना आप मुझे सुनने के लिए बेचैन हैं उतना मैं सुनाने के लिए बेचैन था आपको। अपनी बारी का मैं मुंतज़िर था, लेकिन मैं हिलाल साहब से कुछ कह भी नहीं सकता था। मेरे छोटे भाई हैं और उन्होंने वाकई जैसे जिस तरीके से इस मुशायरे को यहाँ पहुँचाया है, ये उन्हीं का हिस्सा था, उन्हीं का कमाल था। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने मोहतरम डॉक्टर अखलाक अहमद साहब जिनकी मोहब्बतों के सहारे मैं यहाँ हाजिर आया, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ। गफ्फार खान चेयरमैन साहब की भी मैं बहुत उनका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस मुशायरे में मैं हाजिर आ सकूँ। इजाज़त है दोस्तों, एक मतला पढ़ता हूँ और आप सबसे दुआएं मोहब्बतें चाहता हूँ। मुहाज़ा दिल वालों दिलदारों की इस महफिल में एक ऐसा मतला पढ़ने जा रहा हूँ, अगर आप सब में एक शख्स भी ऐसा हो जिसने इश्क न किया हो तो वो कल से इश्क करने लग जाएगा। इजाजत है आप सबकी भी, मैं मतला पढ़ता हूँ, सुने। उसकी आँखों उसकी आँखों में उसकी आँखों में उतर जाने को। देखिए ये जरा सा कमजोर लग रहे हैं ये लोग, ये आप लोग जरा सा जुड़े, आप सब जुड़े, जुड़ के सुने। देखिए एक बात अर्ज कर दूं कि मैं या यहाँ डाइस पे बैठा हर शायर पूरा बर्फ हो चुका है, बिल्कुल आवाज़ भी तब्दील हो गई है हमारी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका हौसला है, आपकी दुआएं हैं, वरना बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल लगी हुई है। आप हमारी आवाज़ को उठा सकते हैं, मुझे आप हौसला देकर मुझसे बढ़वा सकते हैं। पेश करता हूँ दोस्तों मुलाज़ा। उसकी आँखों उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। मैं इधर आ जाऊं क्या आप भी शरीक हो? नहीं, आप तो शरीक हैं, मैं इन्हें शरीक करना चाह रहा हूं। जरा सा आप तो जुड़े ही हैं हमसे, मैं चाह रहा हूं कि जरा सा ये जुड़ जाए। पेश करूं उसकी आंखों में उसकी आंखों में उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है।
जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। देखिए दोस्तों, अब सिर्फ सुना जाए, ये बहुत हो चुका, और ये लानत का तौक हो चुका है। ये हार नहीं है। ये प्लीज आप इसे उठा करके ना डालें। आप, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ। अच्छा लगा आप सबको? आपको कोई टेंशन, कोई बात, तो जरा सा आप भी जी चाहता है उसकी आंखों में, उसकी आंखों में, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। वाह। वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान। क्या अच्छा मिसरा है। वाह वाह। वो ना रास्ता, वो ना रास्ता, वो ना रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता। वाह। इश्क दरिया है, तमाम इश्क करने वालों की नजर मेरा ये शेर। अब आप अपने दाएं बाएं नजर दौड़ाएं, कोई ऐसा तो नहीं बैठा जिसने कभी इश्क न किया हो। पेश करता हूं डॉक्टर साहब, देखिएगा। जी चाहता है इश्क दरिया, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा इश्क दरिया है, इश्क दरिया, इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को, उभर जाने को जी चाहता है। जी चाहता है। डूब जाने को, उभर जाने को जी चाहता है। जी चाहता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए मेरे शायर दोस्त भी मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, डॉक्टर नदीम शाह साहब और मेरा भाई उस्मान मीनाई और सबा साहिबा और तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। सिर्फ सदर खामोश बैठे हैं। सदर जो है, शायरात जब भी आई बड़े खुश थे वो। क्या कह, बहुत खुश थे शायरात। शायरात की तो अभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्योंकि तमाम शायरात पढ़ चुकी हैं, अब उनका कोई काम है ही नहीं। तो मैं एक शेर में शरीक करना चाहता हूँ भाई। अगर वो शरीक हो गए
उन्हें गजलें भी याद है, आपका एक शेर याद हाँ है? भाई जी। मेरा एक मिसरा नहीं याद है उन्हें, शायरात की पूरे पूरे गीत याद हैं उन्हें। अब देखना यह है कि मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ उनके हवाले से वो उसमें शरीक होते हैं या नहीं। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि वो मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। पेश करता हूँ जी चाहता है। दोस्तों, जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ मैंने गजल ही इस शेर के लिए छेड़ी है। देखना यह है कि खामोश कौन होता है। जी चाहता है जिंदगी देख के मर जाने को, जी चाहता है कोई दीवार हो, कोई दीवार, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती, कोई कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकते। जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवा गुजर जाने को जी चाहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अखलाक साहब इस्तकबाल करते हुए, वाह वाह वाह। आप भी शामिल हो जाइए इस इस्तकबाल में, तालियों से शामिल हो सकते हैं आप सब लोग। वाह वाह वाह। मेरे मोहतरम अखलाक अहमद अखलाक साहब ने मोहब्बतों से नवाजा, मैं उन्हें वाह बहुत शुक्रिया भाई नदीम, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। जी चाहता है, जी चाहता है, जख्म भरता नहीं, जख्म भरता नहीं, तन्हाई के खालीपन का। वाह। मुझे इस शेर पर आप सबकी दुआएं चाहिए। आप लोग भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे इस शेर पर आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप सबसे सबसे। जी चाहता है, जख्म भरता नहीं, जख्म भरता नहीं, तन्हाई के खालीपन का, जख्म भरता जख्म भरता नहीं, तन्हाई के खालीपन का, अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है, अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वाह। सुने, जब से खुशबू तेरी सांसों में उतर आई है, जब से खुशबू तेरी सांसों में उतर आई है। सुने भाई, जब से खुशबू, जब से खुशबू, जब से खुशबू तेरी सांसों में उतर आई है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है।
क्या कहने। बहुत शुक्रिया। अब ये शेर जो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। हो सके तो हिफाजत कीजिएगा। देखिएगा। जी चाहता है कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया। वाह 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 वाह। कोई शय, कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया। लाल भाई देखिएगा, ये पूरा मजमा मेरे इस शेर की तायद करेगा। जो ये ठान के बैठा होगा कि मुझे किसी भी शेर पर कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना, वो भी बोलेगा। जो हाथ बंधे हैं वो खुलेंगे इंशाअल्लाह। पेश करता हूं। जी चाहता है कोई शय, कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया। कोई शय, कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया। कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता। ये समाते बेदार, ये खड़े होकर दाद देना। मुझे मालूम है दोस्तों कि अभी वो आएंगे, आपकी फरमाइशों की तकमील होगी। एक गजल और सुनाएंगे। जनाब अल्ताफ ज़िया, पूरा मजमा समातों को यकजा करके उन्हीं मोहब्बतों का इजहार कीजिए जिस तरह से आपने मुशारा आपस में। जी जी हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं, आ चुकी है आपकी फरमाइश। कफस में हूँ, वो गजल पढ़नी है उन्हें। जी देखिए दोस्तों, बैठ जाइए बैठ जाइए। दोस्तों देखिए, जिस गजल की आप ये जो ये अच्छी बात नहीं है। अगर ये 10 मिनट का मुशायरा है दोस्तों, उसी तरह से ये गजल 10 से 12 मिनट में जी खत्म हो जाएगी। बस इतनी इज्जत रख लें मेरी कि जिस इज्जत से आपने मुझे दोबारा बुलाया है, उसी इज्जत से मैं अपनी जगह जाऊं। मुझे इजाजत दें आप सब मिलकर के कि मैं वो गजल पढ़ूं। अब इजाजत दें मुझे। पेश करता हूं, सुनिएगा। आरिफ साहब देखिएगा, मोहतरम डॉक्टर आरिफ साहब भी बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे हैं इस मुशायरे को। उनका पूरा सर्कल मैं पढ़ता हूँ जी, मैं पढ़ता हूँ, सुने। सदर साहब की इजाजत चाहता हूं। अखलाक अहमद अखलाक साहब को उनके शेरी मजमुए की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने अभी वर्क गर्दानी की, कई शेर मेरे दिमाग में बिल्कुल लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत शायरी की है उन्होंने, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुनिएगा। कफस में हूँ। वाह वाह। सब मिलके सुनेंगे। ये आखिरी गजल इस मुशायरे में पढ़ी जा रही है। हो सके तो पूरा मजमा शरीक हो जाए मेरे हर लफ्ज में, हर हर्फ में, हर मिसरे में। कफस में हूँ, मुझे आवाज देती है। वाह 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 वाह। ये मिसरा जो है मैंने पढ़ा है, ये एक पहले ही मिसरे पर सबको बोलना था, सबने बोलना था। एक मर्तबा और पढ़ता हूँ। कफस में हूँ, मुझे आवाज
आवाज देती है। वाह 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 वाह। अल्लाह सलामत रखे आप सब। कफस में हूँ मुझे कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। आवाज देती है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, क्या कहने, जिंदाबाद। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए तमाम शायर शायरात मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। सबा गुले सबा सना, ये देखिए शायरात जो होती हैं किसी को सुनती नहीं है, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि जब अच्छी गजल पढ़ी जाए और वो सुने तो दिल को अच्छा लगता है। मैं शरीक करता हूँ और फिर ये शेर पढ़ता हूँ, मतला पढ़ता हूँ। लाजम मैं आवाज देती है तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। वाह वाह वाह। हवा 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 खुशबू से खाली है, पैजा में एक घुटन सी है। क्या कहने, वाह। सुनेगा दोस्त। हवा हवा खुशबू से खाली है, पैजा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली, हवा खुशबू से खाली है, पैजा में एक घुटन सी है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती है। वाह वाह वाह। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। न जाने न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। वाह वाह वाह। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी, न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती है। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ
आवाज देती है, आवाज देती है हमें हर मोड़ पर रुस्वाइयाँ आवाज देती है। वाह बहुत शुक्रिया। वाह। एक बात अर्ज कर दूं, अखलाक साहब सदर मोहतरम बैठे हैं, गफ्फार खान चेयरमैन साहब बैठे हैं। अक्सर मुशायरों में कुछ लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए और एक जुमला होता है उनका कि आजकल उर्दू मुशायरों में गजल के नाम पर कुछ नहीं मिलता और गजल सुनने वाले भी नहीं रह गए। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? अब अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि हर गांव आइए और देखिए कि गजल कैसे सुनी क्या जाती है। कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इन नौजवानों को सलाम अर्ज करता हूँ और ये शेर जो मैं अपने नौजवानों के लिए तोहफा लाया था वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। लिहाजा फरमाए मुशायरा मीडिया के हवाले से इसको कवरेज किया जा रहा है, पूरी दुनिया में इसको बताया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि हर गांव के लोग ऐसे मुशायरा सुनते हैं जैसे यहाँ सुना जा रहा है। आवाज देती है, ऐसा लगे कि ये शेर आपका अपना है तो कोई बंदा खामोश न रहे। अखलाक साहब के हवाले से भाई जी इरशाद खास तौर से पेश करता हूँ। बशर साहब देखिएगा आपकी भी इनायतें मोहब्बतें चाहता है ये शेर। आवाज देती है मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। वाह 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 वाह। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना, क्या कह रहे हैं, वाह। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज देती है। वाह 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 वाह। ज़्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। ज़्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। ज़्यादा देर में ज़्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। अब इस गजल का ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हो सकता है मैंने जितने भी शेर पढ़े हैं उसमें कहीं मुबालगा हो, कहीं तसन्नो हो, कहीं बनावट हो, कोई शेर अधूरा हो, कोई आपको अच्छा ना लगा हो। लेकिन अब मैं जो दो मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, एक मिनट, हेलो, अब जो दो मिसरे मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसके अगर इसका एक एक लफ्ज अगर सच्चा हो और हकीकत पर मुबनी हो तो आप सब शरीक हो जाए मेरे इस शेर में। आप सब भी मुलाज़ा फरमाएं। आवाज़ देती है, आवाज़ देती है, बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा हूँ ज़िया साहब। बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा हूँ ज़िया साहब। बहुत ऊंची इमारत,
बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज। वाह 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 वाह, बहुत